नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबको गुरु चैनल प्रमोद सर स्टडी क्लास में स्वागत है। आज मैं गणित का वीडियो नंबर 8 लेकर के आया हूँ, जिसका क्वेश्चन मात्र 3 है और तीनों क्वेश्चन जो है आपका लघु उत्तरीय है। इसको हम आराम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जाएगा और पूछा जाता भी है इस टाइप क्वेश्चन। यदि आप इसको अच्छा समझते हैं तो हमको लगता है कि आप परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, समझे कि नहीं। तो क्वेश्चन जो है आप ध्यान से लास्ट तक देखिए, समझिए और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। मैंने यहाँ पर वर्ग भी बना लिया, पहले इसको कर देते हैं। ABCD एक वर्ग बना लिया है, वर्ग बनाया, ये वर्ग बना लिया, ठीक है। ये केंद्र है, समझे ना। तो यहां से कहने का मतलब है कि ये करना होगा। ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है ना। तो कहने का मतलब है कि यह एक वर्ग है और APB और PBD और वृत्त है, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, ABCD मतलब क्या क्या लिखें, बोलिए। यहाँ पर लिखेंगे ABCD, ये सब समकोण त्रिभुज, सब कोण है, समकोण है, ठीक है ना, ये समकोण है, समझे। और ये कह रहा है कि इस तरह का छाया जो है बनाइए, इस तरह का छाया बनाइए, माने कि अर्धवृत्त बनाना है, समझे ना। अर्धवृत्त बना दिया मैंने, 2 अर्धवृत्त बना दिया। तो इसका जो है इसको हम P कहेंगे, क्या कहेंगे, P कहेंगे, ठीक है। जब P कहेंगे तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कैसे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा बराबर व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास उतना ही तो भुजा भी उतना ही, समझे ना। तो व्यास जब 14 सेंटीमीटर तो R बराबर कितना होगा, 14/2 होगा, कट गया 7 हुआ, R का वैल्यू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब इसका त्रिज्या जो है कितना सेंटीमीटर आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे कि इसमें जो है हम दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। 2 अर्धवृत्त है ना, तो दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² प्लस πr²/2, ठीक है ना। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, भिन्न का जोड़ 2/2 πr² हो गया। तो 2 गुना 22/7 हुआ, गुना R का वैल्यू कितना, 7, तो 7 गुना 7 कर दिया, बाटा में 2 कर दिया, इसी कट गया तो कितना बचा, 2 गुना 22, चाहे चलो इसको यहीं पे काट देते हैं, ये कट गया। तो 22 गुना 7 यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, इतना हुआ ना जी, ये भिन्न का जोड़ हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है कि जब दोनों का निकल गया क्षेत्रफल, है ना, तब वर्ग का क्षेत्रफल निकलना है। क्या निकलना है, वर्ग का क्षेत्रफल। प्रश्न से वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है ना। तो भुजा कितना दिया है, 14 दिया है ना, तो 14 का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 196 घटाओ 154। अब घटाएंगे तो कितना होगा, 196 में से 54 घटाएंगे तो कितना होगा, 42 होगा। कितना होगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। निकालते हैं इसको। देखिए 72 मीटर भुजा वाले एक समषटभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल एवं उसके अंतः बनाए गए वृत्ताकार स्विमिंग रिंग का क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करना है। मतलब कि षटभुज का क्षेत्रफल और उसके अंदर वृत्त जो बनाया गया है उसके क्षेत्रफल दोनों का अंतर ज्ञात कर देना है। इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम षटभुज पहले बना के देखते हैं। जैसे मान के चलिए ये षटभुज हो गया, ठीक है। ये षटभुज हो गया, ठीक है ना। ये षटभुज हो गया। अब इसमें ऐसा गोला बनाना है ना, एक गोला बनाना है जो कि ये गोला बना, ठीक है। लेकिन हम इस तरह से तो गोला ही बना कर देखते हैं। ये गोला हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ से ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से ये हो गया, फिर यहाँ से ये हो गया, फिर यहाँ से ये हो गया, ठीक है। क्लियर। फिर यहाँ पर इसको केंद्र कहेंगे, ठीक है ना। क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। और यहाँ से यहाँ तक इस तरह से है, यस। इसको माने क्या, कैसे इसको, इसका नाम भी तो कुछ रखेंगे ना हम। इसको लेंगे A B C D E F, रख दिया। जब ये नाम रख दिया तो अब इसमें क्या करना है कि अब चिन्ह खींचना है इस तरह से। तो किससे किसको मिलाएंगे ये बताइए। F और इसके बीच में इस तरह से हम खींचेंगे, ठीक है। और इसके बीच में इधर खींचेंगे ना। और यहाँ पर एक ये करेंगे, इसका वैल्यू हम दे देंगे P। ये वो हो गया, ठीक है ना। यही तो है, हमको R इसका निकालना है। R निकालने के लिए क्या करेंगे, षटभुज का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो R का वैल्यू निकल जाएगा घटाने के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, समषटभुज का क्षेत्रफल। समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे 72, इसका भी 72, इसका भी 72, इसका भी 72। क्लियर। अब यहाँ पर लिखेंगे समषटभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा, ठीक है। तो √3/4 गुना 72 गुना 72, 18×4 72। क्लियर। यहाँ पर लिखेंगे √3 गुना 18 गुना 72, ठीक है। चलिए अब क्या निकालेंगे, जब ये निकाल लिए तो अब हम निकालेंगे इसका समबाहु त्रिभुज का फिर से क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका निकालेंगे बताइए। हाँ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है, समझिए तो, ठीक है। क्षेत्रफल ही है। अब फिर से समबाहु त्रिभुज क्या, OAP क्या निकालना है ना, किसका निकालना है, OAB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। 1/2 गुना आधार कितना है, आधार कितना है 72 गुना OP,
ये आधार है OP, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि हम इसके बारे में अब क्या करने जा रहे हैं, समझे ना। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3 गुना 18 गुना 72 बराबर 1/2 गुना 72 गुना OP, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको काट देंगे तो 36 होगा, है तो कितना हो गया ये 36p √3 गुना 18 गुना 72, ठीक है। OP लिखेंगे ना। अब OP को बाहर निकालेंगे तो √3 गुना 18 गुना 72/36, 18 गुना 36, आइए कर देंगे 36। OP का वैल्यू कितना आ गया 36√3, ये त्रिज्या आ गया, इसका त्रिज्या आ गया। जब त्रिज्या आ गया तो अब हम आराम से षटभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। षटभुज का क्षेत्रफल मतलब क्या, यहाँ पर लिखेंगे षटभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना 72 गुना 72 गुना 6, इसलिए कि 6 को है तो 6 लिख दिया, है ना। अब इसको काटेंगे तो कितना होगा 18 × 72, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा √3 गुना 18 गुना 72 गुना 6, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 1.732 गुना 18 गुना 72 गुना 6। अब इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, गुना करिए तो करिए आप लोग, गुना कितना होगा, कितना होगा बोलिए 13,668.032, है इतना, देखिए करके 468 होगा, ठीक है। आगे इतना करिए तो अब आपका इतना आया ये षटभुज का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², ठीक है। तो 22/7 गुना कितना, r का वैल्यू कितना आ गया है ये 36√3 का गुना 36√3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 22/7 गुना 36 गुना 36 गुना 3, 3 का 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। अब क्या करेंगे, हम सब में गुना करेंगे, किसमें 22 गुना 36 गुना 36 गुना 3/7। अब सब में गुना करेंगे तो कितना होगा, सब में गुना करेंगे तो कितना होगा 85,536, कितना होगा 85,536 में अब 7 से भाग करेंगे तो काटेंगे तो कितना होगा, देखिए दशमलव में तो आएगा, कटेगा नहीं, दशमलव में आ सकता है, कितना होगा काटने के बाद 12,219 दशमलव 12,219 12,219.429, 4 × 9 है ना, कितना गया क्षेत्रफल 12,219.429। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 13,468.032 घटा 12,219.429। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा बोलिए, घटाएंगे तो कितना होगा बताइए आप, बोलिए। अरे घटाइए 1248 कितना बोलिए ना, कितना 1248 दशमलव। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 12 में से कितना हो जाएगा, 12 में से कितना हो जाएगा
3 6 0 3 यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। यहाँ पर 3 लिखिए 3। ठीक है, अब देखिए इसके बाद की क्वेश्चन क्या है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिए। देखिए एबीसी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, मान के चलिए कि ये एक सीधा हो जाएगा। अब इसको इस तरह से खींचा, फिर इसको इस तरह से खींच दिया। ठीक है, तो ये आपका फिगर बन गया, त्रिभुज वो बन गया, एक वृत्ताकार चतुर्थांश बना दिया है ना, और बीसी को व्यास मानकर है ना ए बी सी ये आपका व्यास हो गया मान लिया। और इसमें जो है 14 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, तो ये आपका फिगर बना और इसी के आधार पर हमको सवाल बनाना है ना। यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या है ना, वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर है ना, 14 सेंटीमीटर है ना, दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे कि वृत्त के चतुर्थांश, इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटा 4। पाई आर स्क्वायर बटा 4 हुआ कि नहीं, बोलिए पाई आर स्क्वायर बटा 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 22 बटा 7 गुना 14 गुना 14 बटा 4, 7 दूनी का 14 हुआ ना जी। अब यहाँ पर 22 गुना 2 गुना 14 बटा 4, इसे कट गया 2 बार में, ये कट गया 7 बार में। अब यहाँ पर 22 गुना 7 इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, बोलिए बोलिए। तो इसका भुजा को खोज निकालेंगे ना हम जी, लिखेंगे बीसी का होल स्क्वायर इक्वल टू एबी का होल स्क्वायर प्लस एसी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 14 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर यानी कि 196 प्लस 196 कितना होगा, बीसी का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 का 2 19 3। ठीक है, अब बीसी इक्वल टू रूट ओवर 392। अब 392 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 392 का स्क्वायर रूट कितना होता है 14 रूट ओवर 2, 14 रूट ओवर 2। बीसी का वैल्यू कितना गया 14 रूट ओवर 2। अब क्या करना है, जब इसका वैल्यू इतना आ गया तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 गुना आधार कितना है 14 गुना 14 रूट ओवर 2, यही ना होगा ठीक, 14 गुना 14 रूट ओवर 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए 14 ही रहेगा क्योंकि आधार पे 14 ही है ना, तो 7 दूनी का 14, 14 में 7 से गुना करेंगे तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब दोनों में माइनस करेंगे, किसमें माइनस करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, छायांकित भाग का
क्षेत्रफल बराबर 154 घटाव 98। 154 घटाव 98, 154 में से 98 घटाएंगे तो कितना होगा? 154 में से 98 घटाएंगे तो कितना होगा? 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ये आपका आंसर होगा। तो आज का क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हुआ। इस तरह के क्वेश्चन आए बोर्ड में तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। दूसरे दिन के लिए वेट करें, अगले वीडियो के लिए वेट करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।